अब मैं आप लोगों को पीछे भैया की मूवी चल रही है और आगे मैं दिखा रही हूँ ये मेहंदी, ये मैंने दीदी के लगाई है दोनों हाथों पे। मेरे पति को बुरा लग गया तो मुझे घर से निकाल दिया, तो वैसे आजकल मेरा पति बहुत गुस्सा करने लग गया दोस्तों। गाइस को ये तो आपने बताया नहीं, अपन गए थे, ट्रॉमेटाइज हो गए हम इससे यार। जब अपनी शादी करूँ ना मैं 6 महीने पहले ही सबको डेट बता दूंगी। और तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग बस मेरे फैंटास्टिक हो गए। तो आज का व्लॉग हो चुका है शुरू। तो जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम एक फेस मास्क लगा रहे थे, फेस पैक जो हमने बनाया था घर पे, जो एक हमने फेसबुक पे वीडियो देखी थी और वहाँ से हमने बनाया था। रेमेडी थी जिसमें कॉर्न स्टार्च, यीस्ट, दही, एलोवेरा जेल, ये सारी चीज़ें थी और उसको मिक्स करके लगाना था। वो मैंने लगाया था फेस पे। अब आप देख लो, मुझे तो कोई ग्लो नहीं दिखा, मुझे कुछ खास नहीं दिखा। अभी मुझे नहीं पता कि आधे घंटे में 1 घंटे में कब आएगा, पर जैसे जैसे उन्होंने बोला था वैसे वैसे किया। आधा घंटा रखा, सुखाया, उसके बाद रगड़ के उतारा। मुझे तो कुछ खास फर्क नहीं लगा। हालांकि मुझे स्किन थोड़ी सी और ज़्यादा मतलब ऐसा इरिटेशन सी, खुजली खुजली सी लग रही है। ज़्यादा नहीं, मतलब खुजली भी ज़्यादा नहीं, वो क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे करके सूखा मास्क उतारा मैं भी, इसलिए तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। पर आप बताना क्या आप लोगों को फ़र्क दिख रहा है? अभी बस मैं जाऊंगी अपना थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी, पर फिर भी हो सकता है कि मुझे फ़र्क ना दिख रहा हो पर आपको दिख जाए। तो वीडियो में अगर आपको दिख रहा हो तो बताना, या वैसा ही फेस है जैसा आपने फेस पैक लगाने से पहले देखा था। तो गाइज अब ना मैं अपना फेस लोशन लगा के आई हूँ जो मैं लगाती हूँ, और दीदी भी आगे अपना मुंह धो के, हाँ ये ज़रूर लग रहा है दीदी और मैं एक सहमति पे पहुंचे कि ये ज़रूर लग रहा है कि मेरे फेस की टैन उतर गई। जो पूल वूल से हो गई थी ना, थोड़ा इक्वल हो गया मामला, टैन उतर गई है। और ग्लो तो मेरे को खैर मेरा मॉइस्चराइज़र लगाने से ही आ जाता है। ये दीदी का है, मुँह तो नीचे करो। और ये दीदी का बूथड़ी है, दीदी की बूथड़ी। हाँ दीदी शायद थोड़ी देर में जब मॉइस्चराइज हो जाए, अभी धो के भी आया है तो ग्लो भी आ जाए। पर हाँ इतना मैं कह सकती हूँ, तेरी नजर में क्या होता है? शाइन करता है जो स्किन, वो तो आपका करता ही है, कॉमन सेंस है, पर आपकी स्किन जो टैन होती है, डलनेस होती है, वो हटी है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ टैन या डलनेस कह सकते हो, हटी है। टैन तो हटी है, मतलब वो आंटी का कहना ही ये था कि भी अब आपका मुंह जो है आपके हाथ से ज्यादा गोरा लग रहा है। हाथों पे लगाया नहीं था ना। हाँ मुंह हाथ से ज्यादा गोरा लग रहा है। पहले मुंह काला लगता था, हाथ गोरे लगते थे। इतना डिफरेंस आया, 1 शेड का डिफरेंस तो आया देखो। और मेरा मेरे हाथ जितना हो गया। पहले मेरा मुंह काला लग रहा था क्योंकि मैं पूल वूल में नहा के आई थी, तो मुंह काला लगने लग गया था, हाथ गोरे लग रहे थे इतने इतने। अब आप लोग बताना, बाकी हमें तो इतना ही डिफरेंस पता लगा है। अरे ये डेली लगानी चाहिए, देखते हैं, मतलब एक दो बार और लगाना पड़ेगा। 1-2 बार और लगाएंगे तो पता चलेगा शायद। ये मेरे को तो ये होता है साइड पैचेस लाइट हो जाए। हाँ मेरे को तो बस यही होता है कि डलनेस खत्म हो जाए, जैसे ब्लैक हेड वाइट हेड हो जाते हैं वो खत्म हो जाए। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि तीज है 15 अगस्त वाले दिन, यानी कि इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ही तीज भी है, और वो है कल। यानी कि आज है 14 अगस्त और कल है तीज। तो तीज की थोड़ी तैयारी तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी थी कि मैंने मास्क लगाया था, आपने मेरा ग्लो देखा, और अभी भी आप देख ही रहे हो स्किन, है ना। इसके बाद मैंने अभी खैर मुँह नहीं धोया है, तो मैं अब आ गई हूँ मेहंदी लगाने, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि पहले हम बाहर जाएंगे मेहंदी लगवाने। पर फिर दीदी और मेरा प्लान ये था कि अभी हमने अगर डिज़ाइनर मेहंदी बाहर से लगवा ली तो रक्षाबंधन तक अगर बाय चांस वो मेहंदी ना उतरी तो हम क्या करेंगे। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इंस्टेंट मेहंदी लगाएंगे, और मार्केट से इंस्टेंट मेहंदी जो है इंस्टेंटली उतर भी जाती है, वो 3-4 दिन में जल्दी उतर जाती है। तो वो प्लान बनाया, पर मैंने सारे ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट सब हर जगह छान लिया, मुझे कहीं भी इंस्टेंट मेहंदी मिली ही नहीं। और मैंने दुकानों पे भी छान लिया, और आज इतनी भीड़ थी ना कि दुकानें भी सारी बंद थी। फिर मैंने दीदी को स्पेशली भेजा जीजू के साथ कि आप जाओ बाहर से इंस्टेंट मेहंदी की कीप लेके आओ, पर नहीं मिली। तो फिर हम लोगों ने प्लान ड्रॉप किया और दीदी मेरे लिए लेके आई है ये जो मतलब नॉर्मल मेहंदी होती है, क्योंकि दीदी मंदिर गई थी तो वहाँ से इजीली मिल जाती है। तो ये वाली मेहंदी लेके आई है दीदी मेरे लिए, अपने और मेरे लिए, जिसके अंदर कीप है। और ये कीप दीदी और मैं दोनों जाने लगाएंगे क्योंकि कल है तीज। तो हम लोग, मैंने डिसाइड किया था कि सिंपल ही लगाऊंगी, कि ताकि बाय चांस अगर ना उतरे मेहंदी तो फिर हम उसी के ऊपर वापस मेहंदी लगवा लेंगे मेहंदी वाले भैया से, क्योंकि हम रक्षाबंधन पे तो लगवाते ही लगवाते हैं, वो तो हमारा रिचुअल है हर साल का ही, आप लोगों को पता है। तो अभी मैं ना मेहंदी लगाने बाहर आ गई हूँ ड्राइंग रूम में, क्योंकि दीदी जीजू सो गए हैं, उनको बड़ी तेज नींद आ रही थी, वो सो गए हैं प्रॉपर। दीदी मेरे को बोल रही है हाँ 2 मिनट में मेहंदी लगाने उठ रही हूँ करके सो गई हैं घूक नींद में। तो अब मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, मैं ही मेहंदी लगा दी। और मैंने एक साइड बना ली है चाय, क्योंकि मुझे चाय भी पीनी होती है, चाय के बिना मेरा दिमाग नहीं चलता है। वैसे तो मैंने ऐसा कोई खास डिज़ाइन बनाने नहीं है, ट्रेडिशनल सी गोल गोल मेहंदी लगानी है। तो अभी पहले मैं एक हाथ पे लगाऊंगी, क्योंकि फिर धीरे धीरे करके लगाऊंगी ना, दूसरे हाथ पे कैसे लगाऊंगी खुद से, और दीदी सो गई है।
तो पहले मैं मेहंदी लगाती हूँ, फिर जब दीदी उठ के मेहंदी लगा रही होंगी तो वो भी दिखाऊंगी आपको। और कल हम क्या पहनेंगे, कैसे तैयार होंगे, वो भी आप लोगों को इसी व्लॉग में पता ही लग जाएगा। तो चलो मेहंदी लगा। गाइस आपको एक बात बताए, दीदी और मेरा ना बहुत दिल था इंस्टेंट मेहंदी लगाने का, क्योंकि आप लोगों को पता है इंस्टेंट मेहंदी का रंग भी इंस्टेंट आता है, जल्दी उतर जाती है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और दीदी और मैंने यही सोचा था कि इंस्टेंट मेहंदी से डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि जल्दी उतर जाएगी और हम दोबारा लगवा लेंगे। अब जब दीदी को नहीं मिली, मार्केट में कोई नहीं मिल रही थी, तो दीदी ने बोला कि मैं मतलब मंदिर गई थी, दीदी फ्राइडे मंदिर संतोषी माता मंदिर गई थी, तो वहीं पे वो जो दुकान होती है ना जहाँ से चुन्नी वुन्नी माता की मिलती है, तो वहीं से दीदी को मेहंदी मिल रही थी। दीदी कहती नॉर्मल मेहंदी की कीप है, मैं वो ले आऊँ। मैंने कहा हाँ वही ले आओ, अब कुछ तो लगाना ही है ना, अब ऑप्शन ही नहीं है जब इंस्टेंट मेहंदी का, तो क्या कर सकते हैं। तो दीदी ले आई, और दीदी ना ये डब्बा ले आई, डब्बे में 3 इंस्टेंट कीप थी। ये देखो ये इंस्टेंट कीप है। ये दीदी को भी पता नहीं चला कि दीदी दूसरी मेहंदी समझ के ना कि यार अब इंस्टेंट तो मिल नहीं रही, नॉर्मल जो मेहंदी होती है वो ले आती हूँ, वो समझ के दीदी इंस्टेंट ही लेके आई है। और ये ना वो मेरे को लगता है वो दुकानदार अंकल को भी नहीं पता था कि ये इंस्टेंट है। इस पर लिखा हुआ था ऐसे कि नेहा फास्ट हैना पेस्ट। मैंने कहा फास्ट, और मैरून लिखा हुआ नीचे, मैरून कलर। मैंने कहा फास्ट हैना पेस्ट क्या होती है, तो मैंने ना यूट्यूब पे चेक किया तो आगे निकली यही वाली जो इंस्टेंट मेहंदी है, और इंस्टेंट मेहंदी भी मैरून कलर वाली इंस्टेंट मेहंदी मिली है। वाह यार व्हाट अ लक। इसे कहते हैं आपका बहुत अच्छा लक होना, जिससे आप जो चाहो आपको वो मिले। टचवुड टचवुड वुड 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 टचवुड। तो गाइस मैंने मेहंदी लगा ली है, और इंस्टेंट मेहंदी को भी ना मुझे आधा घंटा रखना पड़ा, पर इसका रंग देखो, कलर देखो। खैर आगे तो मेरे से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसका मैं रीज़न बताती हूँ, क्योंकि मैं देख रही थी पिक्चर और पिक्चर के हिसाब से लगाती, पर मेरे से आगे अच्छी लगी नहीं बिल्कुल भी। मैं आपको ढंग से दिखाती हूँ। आगे मेरे से कुछ ऐसी लगी है बेकार सी, और पीछे ऐसी लगी है। पीछे वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, पीछे वाली आजकल ऐसी चल रही है ना, तो पीछे वाली तो थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से ढंग की लग गई है मेरे से, पर आगे वाली इतनी अच्छी नहीं लगी। पर हाँ आगे इसका रंग बिल्कुल जेट ब्लैक चढ़ा है, जैसे आप मेहंदी को रख देते हो ना ब्राइडल मेहंदी जैसे रंग चढ़ा है, और पीछे हल्का लाइट चढ़ा है, क्योंकि पीछे मैंने ना थोड़ा कॉटन बर्ड होता है ना जो ईयर बर्ड, उससे फैला दी थी, क्योंकि बहुत जेली जैसी मेहंदी होती है ये। तो ये पीछे कुछ ऐसी लगी, और आगे अंधेरे में मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि गोलू के जीजू सो रहे हैं। गाइस को ये तो बताया नहीं अपने आप कहाँ गायब से है। क्या क्या बोल तो सही। गाइस को ये तो आपने बताया नहीं, अब कहाँ गायब से। गाइस आज मैं जल्दी सो गई थी। जल्दी क्या, मैं कितने बजे हम मूवी देख रहे थे, मूवी गोलू और मैंने मतलब मूवी देखते देखते मैं तो सो गई, खत्म करके सोए मतलब मूवी। तो गाइस आज इन्होंने ऐसी मूवी देख ली, ट्रॉमेटाइज हो गए हम इसम से यारा। समझ जाओ कौन सी देखी होगी मेरी जान। वो मूवी देखी क्योंकि हस्बैंड का लॉन्ग वीकेंड है, 3 दिन छुट्टी है। छुट्टी की वजह से ये कहते हैं आज मैं भी मूवी देखूंगा, रात तक जाऊंगा। पर 2 बजे सोए थे, और मैं तो 4 बजे उठ भी गई। मुझे लगा सारे मजे तो गोलू अकेले ले जाएगी। मैं कैसे पीछे रह जाऊं। अब ये मेरे एक हाथ में मेहंदी लगा रही है, मैं अपने लगा लूँगी एक हाथ पे। हैप्पी तीज एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तूने बनाया व्लॉग, मेरा बीच में लगा दियो। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, बट फिर मेरे को ये है कि मेहंदी उतर ही ना जाए। उतर तो नहीं जाएगी। गोलू ना मेरे कुछ भी काम करते हुए नर्वस हो जाती है, एक बेचारी अंधेरे में। ये तो फ्लैश की लाइट से आ रहा है। तू तो कुछ बोलो, तू तो वाकई मेहंदी वाली की तरह शुरू हो गई। 5 रुपए लगा रही हूँ गाइस कल हमारा एक जगह शूट भी है, जाना है हमें, और एक जगह बानी की मैरिज हो रही है। बानी आप सब जानते ही हो, कमेंट्स भी करते हो आप उनके लिए, तो उसकी शादी है। बट हमें कार्ड आया था बट हम जा नहीं पाएंगे। उससे पहले एक्चुअली हमारी डेट्स बुक थी। हाँ तो हमें पता नहीं था शादी की डेट्स का, नहीं तो हम आगे कर देते। अच्छा तो नहीं लग रहा, अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं। बट अब काम भी ज़रूरी होता है गाइस, क्योंकि जब आप किसी को एक डेट दे देते हो ना, तो डेट्स जाती है मेल्स वेल्स में ना। हाँ बदतमीजी नहीं कर सकते। आपके चाचे का लड़का नहीं होता कोई सामने वाला जिसको बोल दो टिट तू कहता आज नहीं आ सकते थे, पार्टी एंजॉय करने चले जाओ। वैसे आज उनके घर पाठ है सुखमनी साहब का, और 18 को आई गेस मेहंदी है। हाँ 19 की है शायद, 18 या 19 पता नहीं, मेरे को नहीं पता। हाँ। और शादी तो वैसे भी उन लोगों की दूर है, डेस्टिनेशन मैरिज है, तो उसमें भी हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमें मतलब इन द सेंस
डेट्स, और उस टाइम भी हमें कहीं जाना ही है। खैर है नहीं, आओ मैं अब मेरे हस्बैंड जाएंगे क्योंकि पाठ पे जाके क्या कहते हैं मत्था टेकना, और एक बार अपनी हाजिरी तो लगानी होती है, देखो है ना, नहीं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा नहीं जाकर, क्या कर सकते हैं। बट ये जाएंगे जीजू जी, जगत जीजू जाएंगे और अपनी वो क्या कहते हैं बोलो उसको, परंपरा निभाएंगे, क्योंकि हम लोग हाँ प्रेजेंस देंगे अपनी, क्योंकि हम लोग जा नहीं रहे हैं, शादी में भी नहीं जा पाएंगे, और मुश्किल ही है कि उन लोगों से हम मिल पाएँ, और वो तो अब फिर उसकी शादी हो जाएगी तो अब को शादी के बाद तो मिलेंगे ही। हाँ वो बात नहीं है, शादी जब उसकी दूर बुकिंग है हमेशा थोड़ी है। नहीं तो लल्लू शादी उसकी दूर हो रही है ना, कब मिलेंगे कब नहीं, बुआ औरों से तो मिल सकते हैं। हाँ अभी तो वो फिर दूर, मतलब उसकी शादी जहाँ हो रही है वो वहीं जा रही है, ठीक है। तो जगह वगह तो गाइज मैं अभी रिवील नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बात नहीं हुई है ना, ऐसे किसी के बिना परमिशन के हम बता नहीं सकते। मुझे तो पता है कहाँ हो रही है उसकी शादी, बट अब फिर वीडियो कॉल पे उसको मैं ब्लेसिंग्स वगैरह दे देंगे, हमारी बेस्ट विशेस उसके साथ है, आप लोग भी वानी को बेस्ट विशेस दे देना। और ये जाएंगे और हम मतलब इनके हाथ में शगन भिजवा दूंगी, तो मैंने कहा आज ही शगन दियाओ क्योंकि हमारा कुछ पता नहीं कि हम मेहंदी और हल्दी पे भी जा पाए। वैसे तो उनका कोई ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने डेस्टिनेशन कर रहे हैं तो उन्होंने जाना तो दूर ही है, उन्हें जल्दी निकल जाना है। एक ऑलमोस्ट सारे जो है डेस्टिनेशन मैरिज नहीं है, हाँ मतलब दूर ही है, और इधर सिर्फ घर घर की 4 लड़कियां मेहंदी लगवाएंगी, तो जब हमने जाना ही नहीं तो मेहंदी भी क्यों लगवानी, फिर हम क्या ही करेंगे जाके। एक ये रीजन भी है हमारा, क्योंकि और फिर हमें तीज पे भी लगवानी थी। हाँ ये तो चलो लगवानी थी, फिर हम क्या ही करेंगे, इस वजह से भी हमारा है। और कुछ मेरी सिस्टर इन लोग का बेटा भी बाहर से आ रहा है तो हमें उसकी भी तैयारियां करनी है बहुत ज़्यादा। वो लोग आ रहे हैं, कब आ रहे हैं वो 22 तारीख को, 22 रात को उनकी फ्लाइट है यहाँ, 21 रात की फ्लाइट है, 21 रात की है, 21 रात की आ रहे हैं, तो 22 तारीख को मतलब वो ऑलमोस्ट रीच हो जाएंगे हमारे यहाँ, ठीक है। चलो हमारे घर नहीं आएंगे, मतलब रहेंगे तो दीदी के ही घर, बट जाना आना प्रेपरेशन, क्योंकि वो दुल्हन भी पहली बार ही आ रही है, जो क्योंकि उन्होंने भाई दीदी के बेटे ने शादी वहीं करी थी, तो लड़की पहली बार अपने ससुराल आ रही है। डेस्टिनेशन क्या, वो तो वहाँ रहते हैं लल्लू, उनकी मतलब बाहर कनाडा में। हाँ वो कनाडा में शादी हुई थी दोनों लड़का लड़की की, तो दीदी अकेले ही गए थे शादी पे, और इतनी दूर की शादी में तो कोई जा भी नहीं सकता। वैसे मामे का बड़ा दिल था जाने का पर मामा बेचारा वीज़ा नहीं मिला मामे नू, नहीं इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया, गए नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑफिस कमिटमेंट्स, हमारी आधी ज़िंदगी तो कमिटमेंट्स में निकल जाएगी। लोग वक्त शादियाँ दूर दूर कर लेते हैं, किसी के बारे में सोचते नहीं है। गोलू तू ना शादी सबकी कमिटमेंट पूछ कर करियो, पूछ लियो पहले। तो गाइस जब अपनी शादी करूँगी ना, मैं 6 महीने पहले ही सबको डेट बता दूंगी और सबको बता दूंगी कि अपना अपना समय खाली डेट ही मैं तो सबसे पूछ के करूंगी। हाँ क्योंकि बहुत लोगों की यार कमिटमेंट्स हो जाती हैं, काम काज है। पहले होते थे गाइस हम वेले, पहले नहीं पता चलता था। अब न्यू प्रोजेक्ट्स भी हमारे आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आपको बताएंगे। बट क्या होता है ना कि सब आपके साथ शेयर तो होता ही है गाइस, वो भी धीरे धीरे वो भी शेयर हो जाएगा आपके साथ। अब वही वाली बात आज मुझे समझ आ रही है जब लोग बोलते हैं हमें तो ऑफिस जाना है बुरा लगता है यार, सामने वाला ये सोचता है कि मेरे तो एक्चुअली खुद का बड़ा दिल था, पर एक्चुअली हमें डेट पता ही नहीं थी। हमें पता होती ना थोड़ा, हाँ पहले ही पता चल जाती हमें। मैं कहती हूँ अराउंड हमें अगर महीना पहले पता चल जाती ना, जुलाई में ही पता होती है हमें डेट, हम तो भी थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि हमने जुलाई में ही अपनी कमिटमेंट्स जो है डन कर दी थी। पर अब वही वाली और हम कुछ करनी गाइस हमारे क्या ना, हम तो वैसे भी देख लेते हैं कि कुछ आ तो नहीं रहा, तो हम वही डेट्स दे देते हैं। नहीं हमने सोचा भी कि चल यार थोड़ा ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे डेट आगे करने का, पर जिसके साथ कमिटमेंट है ना वो खब्बा इंसान है वो थोड़ा, तो नहीं कर सकते, वरना हम कर लेते हैं। क्योंकि हमें तो खुद यार बानी की शादी है तो हमें तो खुद ही चाह बतेरा था, हमें तो खुद ऐसा होगा कि मिस कर सबको ही होता है यार, क्यों नहीं होगा। शादियों में तो चाहिए होते हैं गाइस, बेशक शादी में नहीं जा सकते थे क्योंकि वो दीदी के बेटे ने आना है, बहू ने आना है, फैल जाती है ऐसे ही। कोई बात नहीं, शादी पे किसी फंक्शन पे तो जाते, वो भी रह गया। और मेरी शगुन से बात भी थी व्हाट्सएप पे, मैंने उसको बोला था सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी, तो उसको मजाक लग रहा होगा कि ऐवी बोल रही है, आई जाएगी, बट सीरियस पॉइंट है। चलो कोई बात नहीं, तो इसलिए मैंने अपनी बहन के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। अब लड़का ढूंढ लूँ बस, वेन्यू तक डिसाइड है मेरे तो। गोलू का हर फंक्शन का होगा क्या
यू नो गाइस बताएंगे, जल्दी बताएंगे, नवरात्रों तक आपको बता देंगे हमारा न्यू प्रोजेक्ट, है ना भाई गोलू? है ना भाई गोलू? अभी मैं मेहंदी वाली दीदी हूँ, चुप हो जाओ। तो मज़ा आएगा। ये मेहंदी जो खराब होती है ना बस। अच्छा, अब शादी पे भी ये रीज़न है हमारा ना जाने का। शादी पे भी ये रीज़न है गाइस, यू नो आपको पता ही है कि भाई छुट्टी है, सैटरडे संडे पड़ रहा है 22 तारीख को, 6 ना, फ्राइडे सैटरडे संडे 6। बट हमें पहले पता होता तो होटल्स वगैरह बुक कराना ईजी हो जाता, और वो लोग भी आ रहे हैं। हाँ, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका तो हमें 3 महीने पहले से पता है। उनको तो आप भूलिएगा। नहीं तो एक दिन में अप एंड डाउन तो कर ही लेते लल्लू से। फिर भी कैसे 21 की रात को वो आते? हाँ 21 को वो आते, हम यहाँ से निकल जाते और 22 को शादी अटेंड कर आ जाते। बट वही वाली बात है, होटल्स कराओ, फिर क्या पहने क्या खाएं, लड़कियों को तो बहुत दिक्कत होती है गाइस। तो शादी जैसी चीज़ है ना, तो देखो इतनी जल्दी मैं तो कुछ नहीं कर पाई। हाँ लड़कियों की तैयारियाँ होती हैं। चलो एनी आओ, गोलू मेहंदी अच्छी लगा रही है। तैयारी को तो ना, तैयारी को तो ये तो तैयारी रहती है गाइस। ये जिसका बस चले तो ये अभी शादी कर ले। मेरे नहीं शादी की बात ही नहीं कर रही मैं, तो लड़कियों की तैयारियों को इतना कुछ नहीं, तो तैयारियां तो हमारी रहती है, वो बात नहीं है। टाइम नहीं है, जिन्होंने आना उनकी तैयारी नहीं है ना अभी। हाँ। मतलब जैसे वो जो जैसे दीदी के बेटे ने आना है, तो उनकी रिसेप्शन पार्टी भी देख के लगाई उनकी रिसेप्शन पार्टी भी रखी हुई है गाइस। तो वहाँ उनकी रिसेप्शन पार्टी के लिए देना लेना, अब मामा जी है मेरे हस्बैंड, तो उसके मामा लगते हैं ना, तो हम लोगों को तो भात भूत देनी है ना, तो क्या दे क्या नहीं दे, ये सारी चीज़ों की हमारी अपनी तैयारी नहीं हो रही। अगर हम उनकी शादी पे निकल जाएंगे तो इधर तैयारी नहीं होगी, फिर अच्छा नहीं लगता। रिश्तेदारी इम्पोर्टेंट। बुरा लगेगा, मेरे पति को बुरा लग गया तो मुझे घर से निकाल दिया तो। वैसे आजकल मेरा पति बहुत गुस्सा करने लग गया दोस्तों। फाइनली हमने AC का अपना वो करवा लिया है सर्विस, पानी नहीं टपक रहा, गोलू बड़ी खुश है। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैंने 4 मग्गे लगाए थे। 4 मग्गे, पहले तो गाइस कपड़े डोंगे पता नहीं क्या क्या लगा दिया हमने, फिर फाइनली 4 मग्गे लगा दिए। चलो गाइस मेहंदी लगवा के, इतनी लंबी बातें करी हमने है मेहंदी लगा के ना, फिर जब पूरी हो जाएगी तो आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस से बात करने में मुझे मज़ा आता है। तो गाइज यहाँ पे इंस्टेंट मेहंदी की तरह ही ना दीदी इंस्टेंट नेल पेंट भी लगा रही है। ये देखो, अब मैं आप लोगों को पीछे भैया की मूवी चल रही है और आगे मैं दिखा रही हूँ ये मेहंदी, ये मैंने दीदी की लगाई है दोनों हाथों पे, है ना दीदी? पैरों पे भी लगाई है दीदी, पैरों की भी दिखाना, बाद में दिखाना। और ये मेरी, ये मैंने अपने हाथ पे लगाई थी, आगे की तो खैर मेरे से खराब हो गई थी। ये मेरे की पीछे की हाथ की सेम डिजाइन दीदी का लगा हुआ है। दीदी दिखाओ ना, सेम दोनों हाथों पे। दीदी तीसरा भी रखो फटाफट। ये देखो गाइस, तिड़वा भाई। और ये मेरे फ्रंट हाथ की दीदी ने लगाई है, फ्लावर बनाया था मैंने, दीदी को डिज़ाइन दिखाया था ऐसा सिंपल सा, तो दीदी ने लगाई है बहुत सुंदर। बस ये जो प्लस से है ना, ये मैंने बना दिए थे तो गलती से ख़राब बन गए थे, और ये मेरी मेहंदी थोड़ी दीदी को लगाते हुए ख़राब हो गई, और ये पीछे की मैंने लगाई है। तो गाइस इसके साथ हमारी जो मेहंदी है देखो, कोई तो काली काली, मतलब इंस्टेंट मेहंदी है ना, इतनी बढ़िया है। बेशक मेरे से डिज़ाइन जो है वो आगे का बेकार लग गया, पीछे का सही है। यहाँ पे भी मेरा मतलब आगे पीछे का दोनों सही है। ये तो मैंने दीदी से हल्की सी लगवाई थी और पीछे मैंने लगाई थी। पीछे का ना मैंने इधर ज़्यादा देर नहीं रखी, इधर जैसे ही लगाई और 5 मिनट बाद वॉश कर दी मैंने, तो हैंड वॉश कर लिया, तो इसका रंग नहीं चढ़ा ज़्यादा खास। बट ये वाले हाथ पे ना मैंने बहुत देर तक रखी थी, कम से कम आधा पौना घंटा रखी हुई थी, सूखी तब भी नहीं थी, तब भी मैंने पानी से ही धोई, पर इस पर ज़्यादा चढ़ गई। तो इससे मुझे पता चला कि इंस्टेंट मेहंदी को भी जितनी देर रखो उतना ही ज़्यादा ब्लैक कलर जैसा कलर देती है। देखो कितना डार्क दिया ना। तो गाइज हमारी मेहंदी जो है लग चुकी है। अब हम आपको, पहले मैं सोची थी इसी व्लॉग में दिखा दूंगी, पर व्लॉग हो जाएगा लंबा, तो जो नेक्स्ट व्लॉग है उसमें आपको पता लग जाएगा कि हमने तीज पे क्या पहना और कैसे तैयार हुए। हमारे पास मतलब हम देखो उस अदर रिचुअल हमें नहीं पता, तो आपको कुछ पता हो कि तीज पे ये करते हैं तो हमें कमेंट में लिख देना और बता देना कि दीदी तीज पे भी ना ये करते हैं, तो आप कर लो। और मैं ना मेहंदी फ्लेक्स कर लूँ अपनी, अच्छी लग रही है। तो चलो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे कल के व्लॉग में। और आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड इसी के साथ ये देखो इंडिपेंडेंस डे फुल वाइब दे रही हूँ आपको, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आप सबको हैप्पी हरियाली तीज, हरियाली है ना, हाँ हैप्पी तीज। तो इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड, मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।